गोलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वो बहुत प्यारा भी था। उस गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे और वो बहुत खुश थे। उस गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। राजू शादीशुदा था। राजू के 2 बच्चे और एक बीवी थी। उसी गांव में राजू की बर्तनों की दुकान थी। राजू की दुकान में हर तरह का बर्तन था और गांव वाले उसी की दुकान से बर्तन खरीदते थे। राजू अपनी दुकान के बर्तन बेच के अपने बीवी और बच्चों का पेट पालता था। राजू के बच्चे उसके लिए रोज खाना लेके आते थे। उसी गांव में एक गुड्डू नाम का आदमी रहता था। गुड्डू की भी बर्तनों की दुकान थी। गुड्डू की दुकान पे बहुत कम ग्राहक आते थे। गुड्डू राजू से बहुत जलता था। वो एक दिन घर जाता है और वो प्लान बनाता है कि कैसे वो राजू को इस गांव से निकलवाए। उस गांव की पंचायत बहुत सख्त थी। वो गांव में दूसरों को धोखा देने वालों को बाहर निकाल देते थे और ये बात से गुड्डू बखूबी वाकिफ था। गुड्डू राजू की दुकान पे भेस बदल के गया। गुड्डू ने राजू से झूठ बोला कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे कुछ खूबसूरत और पित्तल के बर्तन चाहिए। ये सुन के राजू ने अपनी दुकान के सबसे बेहतरीन बर्तन गुड्डू को दे दिए और कहा, ये लो भाई, तुम्हें तुम्हारी बेटी को मेरी तरफ से मुबारक। गुड्डू ने राजू से बेहतरीन बर्तन खरीद लिए। उसने राजू को पैसे दिए और घर की तरफ रवाना हो गया। गुड्डू राजू से सारे बर्तन लेके अपने घर आ गया। गुड्डू अपनी दुकान से लोहे के बर्तन उठा लाया और उन्हें पित्तल का रंग करने लगा। और फिर अगले दिन गुड्डू राजू की दुकान पे गया और उसने ये बर्तन वापस कर दिए। उसने ये कहा कि ये बर्तन तो मेरी बेटी के ससुराल वालों को पसंद ही नहीं आए। राजू ने गुड्डू को पैसे वापस कर दिए और बर्तन रख लिए। गुड्डू चला गया। गुड्डू ने एक एक करके सारे बर्तन गांव वालों को बेच दिए। जब गांव वालों ने घर जाके पित्तल के बर्तनों को धोया तो वो लोहे के निकल आए। वो ये देख के बहुत परेशान हुए क्योंकि राजू तो बहुत ईमानदार था। रानी ने ये बात अपने बापू को बताई। वो सब गांव वाले राजू की दुकान पे गए और उन्होंने कहा कि राजू, तुमने हमें 2 नंबर बर्तन दिए। राजू ये सुन के परेशान हुआ कि उसने तो अपनी दुकान के बेहतरीन बर्तन ही दिए थे। राजू ने उनके पैसे वापस किए और बर्तन रख दिए। गुड्डू ये सारा वाकया अपनी दुकान के बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। वो ये सारा वाकया देख के हंसने लगा। गांव वालों ने राजू को पंचायत के पास लेके जाने का फैसला किया। वो राजू को पंचायत के पास लेके गए। जब ये सारा वाकया पंचायत ने सुना तो उन्होंने राजू पे जुर्माना किया और उन्होंने कहा कि वो गांव वालों को इस धोखे के बदले पैसे देगा। राजू बहुत परेशान था। उसने अपनी दुकान बेची और सारे पैसे गांव वालों को दे दिए। अब राजू घर आया और उसने सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया। राजू अपने बीवी और बच्चों को लेके गांव से चला गया। राजू, उसकी बीवी और उसके दोनों बच्चे अब थक चुके थे। वो कुछ देर आराम करने और खाना खाने के लिए रुके। जब खाना बन गया तो उनके सामने एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ आया। उसने कहा कि बेटी, मुझे ये खाना दे दो, मेरी बीवी बहुत भूखी है, हमने कितने दिनों से कुछ भी नहीं खाया। राजू की बीवी ने कहा कि हम खुद बहुत भूखे हैं,
हमने भी कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। राजू ने कहा ये सुन के कि कोई बात नहीं, आप खाना उनको दे दो क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। राजू ने खाना बूढ़े आदमी को पकड़ा दिया और बूढ़ा आदमी खाना लेके चला गया। अब रात हो चुकी थी। राजू के बच्चे सो गए। अगली सुबह राजू खाने की तलाश में निकलता है कि वो कुछ ना कुछ करके अपने बच्चों के लिए कुछ ढूंढ के लाएगा। जब वो जा रहा था तो उसके सामने वही एक बूढ़ा आदमी आया। उस बूढ़े आदमी ने वो मटका हाथ में पकड़ा हुआ था। राजू देख के हैरान हुआ। बूढ़े आदमी ने उसे कहा कि ये लो बेटा, ये मटका लो और तुम जो चाहोगे ये मटका तुम्हें वही खाना देगा। वो एक जादुई मटका था। वो बूढ़े आदमी ने राजू को बताया। राजू मटका लेके अपनी बीवी और बच्चों के पास आया। राजू ने उस बूढ़े आदमी की बातों पे यकीन न किया। उसने अपनी बीवी को वो मटका दिया और साथ में कुछ आलू दिए कि वो ये पका दे और अपने बच्चों को खाना खिला दे। जब खाना बना तो वह सच में जादुई था। उस जादुई मटके से मज़ेदार और तरह तरह के खाने बन के निकले। राजू और उसके बीवी बच्चों ने पेट भर के खाना खाया। अगली सुबह राजू और उसके बच्चे और उसकी बीवी वो एक दूसरे गांव की तरफ चल दिए। वो भोलापुर नाम के एक गांव में चले गए। राजू ने उसी गांव में खाने की दुकान खोल ली और वो उसी जादुई मटके के ज़रिए लोगों को मज़े मज़े के खाने बेचने लगा। देखते ही देखते राजू अमीर हो गया। पप्पू ने गुड्डू को बताया कि राजू तो बहुत अमीर हो गया है, पर गुड्डू को ये बात हज़म नहीं हुई। गुड्डू काफ़ी हैरान हुआ और उसने फ़ैसला किया कि वो राजू की तरफ जाएगा और देखेगा कि राजू घर आया और उसने अपनी बीवी को कहा कि ये मटका छुपा दो, मैं कल जाऊंगा तो ये मटका अपने साथ लेके जाऊंगा। गुड्डू ने बहुत चुपके से राजू की बीवी को मटका छुपाते हुए देखा। जब राजू की बीवी मटका छुपा के गई तो गुड्डू चुपके से आया और उसने वहाँ से मटका उठा लिया और वो अपने घर की तरफ चल दिया। गुड्डू मटके को आग पे रखता है और जादुई खाने का इंतज़ार करता है। मटके से जादुई खाना तो नहीं निकलता, पर वो फट जाता है जिससे गुड्डू बेहोश हो जाता है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमें कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।